बेबी सरप्राइज, मैं आ गया। क्या कहा था भाभी आपने कि मुझे मेरे दोस्त का काम तमाम करना है? चलो कर दिया। अब वादे के मुताबिक लाओ मेरे 15 लाख रुपए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मैंने तुम्हें जैसा करने को कहा था ना, तुमने ठीक वैसा ही किया है। मार दिया इसे। और रही बात तुम्हारे पैसों की, पूरे 15 लाख रुपए की, वो तुम्हें मिल जाएंगे। पर उससे पहले तुम्हें इसकी लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। लाश को ठिकाने? अरे भाभी देखिए, भले ही मैं इस लाश को नाले में फेंकूं या कहीं फेंकूं, लेकिन आपने क्या कहा था? मैं अगर अपने दोस्त को मार दूंगा तो तुरंत आप मुझे 15 लाख रुपए दोगी। तो कहाँ है मेरे पैसे? लाइए मुझे मेरे पैसे दीजिए। अजय, तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हारे पैसे लेके कहीं भाग जाऊंगी? अरे मैं कहीं नहीं जाने वाली तुम्हारे पैसे लेके। देखिए भाभी, आपने ही कहा था मैं अगर इनको मार दूंगा तो ये सारी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मेरा और 15 लाख रुपए। देखिए भाभी, आपके कहने पे मैंने अपने दोस्त को मारा है, क्योंकि आपने वादा किया था कि इसको मारते ही आप मुझे 15 लाख रुपए दोगी। तो फटाफट मेरे 15 लाख रुपए दे दो मुझे। अरे तुम्हारी भाभी हूँ मैं, अपने कहे अनुसार तुम्हें सारे पैसे दे दूंगी, लेकिन उससे पहले इसकी लाश को ठिकाने लगा दे, नहीं तो हम फंस जाएंगे कोई आ गया तो। तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक। ये ले कैश, 2 लाख रुपए। बाकी के बचे हुए 13 लाख रुपए तेरे अकाउंट में आ जाएंगे। अब इससे पहले कोई आ जाए इस लाश को ठिकाने लगा, नहीं तो हम रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। ये हुई ना बात। वैसे भाभी एक बात पूछो आपसे, आपने इसे ठिकाने लगाने के लिए क्यों कहा? अरे मान लिया, चलो मेरा तो फायदा ही है इसमें, ठिकाने लग जाए इसकी लाश, लेकिन आपका क्या फायदा है? उससे तुझे क्या मतलब? मैंने अपने पति को क्यों मरवाया है, उससे तुझे क्या लेना देना? तुझे अपने काम के पैसे मिल गए ना, तो अपना मुंह बंद रख और चुपचाप अपना बचा हुआ काम कर। इस लाश को ठिकाने लगा और यहाँ से भाग। अरे भाभी देखिए, मेरे से डरने की क्या जरूरत है? आपके कहने पे मैंने इसे मारा है, ठीक है, और ये मेरा दोस्त है, फिर भी देखो मैंने आपके कहने पे ये कर दिया। किस लिए? इन पैसों के लिए। अब अगर मैं बाहर जाके ये सब बात बताऊंगा तो फंसूंगा तो मैं ही ना। तो इतना बेवकूफ़ तो मैं हूँ नहीं कि मैं बाहर जाके किसी को भी ये बात बता दूँ। तो आप टेंशन फ्री रहिए, आप मुझे तो बता ही सकती हो। कह तो तू सही रहा है, भला तू अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? चल तुझे मैं बता ही देती हूँ। ये जो तेरा दोस्त है ना, मुझसे बहुत प्यार करता था, पर मैं इससे प्यार नहीं करती। मेरा ना बाहर अफेयर चल रहा है, और वो आदमी ना इससे 10 गुना अमीर है, बहुत पैसे वाला है और मुझसे प्यार भी करता है। तो मैंने सोचा कि जो मेरे रास्ते का कांटा बन रहा है, उस कांटे को ही हटा देती हूँ। तो मैंने अपने इस पति को मरवा दिया, और अब मेरे हस्बैंड की प्रॉपर्टी सारे मेरे नाम। अब मैं और मेरा बॉयफ्रेंड आराम से यहाँ रहेंगे और पूरी अय्याशी करेंगे, चैन से रहेंगे, क्योंकि अब तो ये मर चुका है। अब मुझे रोकेगा कौन? वैसे भाभी, जितना मैं अपने दोस्त को जानता हूँ वो तो आपको बहुत प्यार करता था। उसने तो सब कुछ आपके नाम कर रखा है, ये फ्लैट, ये प्रॉपर्टी, सब कुछ दे रखा है आपको, हर तरह की सुख सुविधा दे रखी है आपको, लेकिन फिर भी आपने मेरे दोस्त को मरवा क्यों दिया? अपने ही पति को मरवा दिया। देख, मैंने तुझे बताया ना, तेरा दोस्त मुझसे प्यार करता था, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करती थी। मैं तो किसी और से प्यार करती हूँ ना। तो बस मुझे जो ठीक लगा मैंने किया, और अब तुझे जो बोला है ना, चुपचाप करके कर। इसे ठिकाने लगा और यहाँ से चुपचाप चला जा। और ये बात ना किसी को कानों कान खबर नहीं लगनी चाहिए। हाँ हाँ भाभी, मैं तो अपना ही काम कर रहा हूँ। सुन रहा है ना भाई तू? सब कुछ सुन भी लिया और सब कुछ देख भी लिया। ये कैसे अपने बॉयफ्रेंड के लिए मुझे मारना चाहती है, तुम्हें तो मैं बताता हूँ। अरे एक बार भी तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? एक बार सोच तो लेती मेरे बारे में कि मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे, कितना सोचता हूँ तुम्हारे लिए, कितनी केयर करता हूँ। कभी तुम्हें किसी चीज की ना कोई कमी महसूस नहीं होने दी, हर चीज तुम्हें टाइम से पहले लाके दे दी। और तुमने क्या करा? तुमने मुझे धोखा दिया, अपने बॉयफ्रेंड के लिए मुझे मारने की कोशिश करी। अरे वो तो अच्छा था कि तुमने मेरे दोस्त को बोला, अगर इसकी जगह कोई और था ना तो अब तक तो मैं मर चुका होता। अरे शर्म आ रही है मुझे तुम्हें अपनी बीवी बोलते हुए। सब गलत था, मैं अपने परिवार से लड़के मैंने तुमसे शादी करी, और जब मेरे घर वालों को पता चलेगा कि मेरी इतनी बड़ी गलती, मुझे मारना चाहती थी, तो वो तो जीते जी मर जाएंगे। भाभी बहुत गलत किया है आपने। आपको क्या लगा था मैं इसे मार दूंगा? ये मेरा दोस्त नहीं,
मेरे भाई से बढ़कर है ये। और सिर्फ मेरा दोस्त और भाई नहीं, ये एक देश का सिपाही है। आप भले ही भाभी हो मेरी, पर मैं आपकी सारी बात नहीं मान सकता, चाहे वो सही हो या गलत। अरे नहीं रवि, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं ये सब नहीं करना चाहती थी। वो बस मेरे से गलती होगी। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे बहका दिया और मैं उसकी बातों में आ गई। प्लीज रवि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। बस, बहक गई थी तुम, छोटी बच्ची हो ना। और क्या बोला तुमने कि तुम मुझे प्यार करती हो? अगर प्यार करती ना तो मारना तो दूर, तुम इस बारे में सोच भी नहीं सकती थी, समझी तुम? बस, अब तुम्हारी ना इस घर में कोई जगह नहीं है। एक सेकंड अजय, पुलिस को कॉल कर भाई, और अभी पुलिस को बुला। जब पुलिस इसको यहाँ से अरेस्ट करके ले जाएगी ना, तब पता चलेगा किसने कितनी बड़ी गलती करी है। अरे नहीं, पुलिस को फोन क्यों? प्लीज मुझे माफ कर दो। और वैसे भी तुम्हारी जान गई थोड़ी ना है। मैं आगे से ऐसे नहीं करूंगी, प्लीज। बस, जिंदा हूं ना, बस इसलिए हूं क्योंकि मेरे माँ बाप का आशीर्वाद मेरे साथ है। वरना तू जैसी लड़की के साथ ना मैं एक सेकंड भी सेफ नहीं हूँ। वो तो मैंने तुझसे सच्चा प्यार किया था, इसलिए तुझे पुलिस के हवाले नहीं कर रहा हूँ। चली जाए यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जा।